जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो है जीरो मतलब शून्यक। शून्यक किसी भी अगर नंबर में अगर हम गुणा करते हैं तो उसका शून्य कितना होगा, तो हम इसको आज पता करने के लिए 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन हमेशा एसएससी, जेडी, रेलवे, बैंकिंग या फिर कहीं डिफेंस लाइन में हमेशा पूछते रहता है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एक नंबर में देगा, 4 ऑप्शन देगा, अब बोलेगा इसका आंसर क्या होगा। जैसे बात करें सर, इसका अगर 1 से 100 तक अगर गुणा करते हैं, 1 से 100 तक गुणा करते हैं तो इसमें कितना शून्य होगा, इसमें कितना शून्य होगा। एक जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझते हैं कि अगर जैसे मान लेते हैं कि 1 × 2 × 3 × 4 है। अब इसको अगर हम गुणा करते हैं तो आंसर कितना आता है, दो 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 एकम दो, दो तिया 6, 6 चौक 24, 24 हुआ। इसमें शून्य कितना आया, एक भी शून्य नहीं आया है, एक भी शून्य नहीं आया है, तो इसमें कितना शून्य होगा, तो जीरो शून्य होगा। एक शून्य है ये नहीं है तो इसमें जीरो शून्य। अब सोचिए वही तरह यहाँ पे भी है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9, 45, 90, 99, मतलब इसमें इतना गुना करना है और उसके बाद कितना इसमें शून्य आता है उसको बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ तुरंत 1 से 2 सेकंड में सॉल्व करते हैं। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक क्या है, ये जो लास्ट वाला अंक रहता है, ये जो लास्ट का अंक रहता है, क्या लास्ट का अंक रहता है, उसको क्या करना है कि उसको उसको क्या करना है कि नीचे पे लिखना है। जैसे हम यहाँ लिख दिए कितना, लास्ट वाला अंक कितना है, 100 है। लास्ट वाला कितना है, 100 है। और क्या करना है, 5 से भागा देना है। सर आप 5 से भागा क्यों दे रहे हैं वो हम बताएंगे आगे। 5 से भागा देना है तो कितना बार में कटेगा, तो 5 से अगर भागा देते हैं तो 20 बार में कटेगा। फिर ये 20 से भी भागा, फिर ये 20 में भी कितना भागा देना है, तो 5 से भागा देना है तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में। अब 4 में 5 से भागा नहीं जाएगा और क्या करना है, ये दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद फाइनल कितना आता है, 24। मतलब इसका आंसर कितना होगा, 24। मतलब 1 से अगर 100 तक हम गुना करते हैं तो उसका आंसर अगर इसमें कितना शून्य होगा, तो 24 शून्य होगा। कितना शून्य होगा, शून्य की संख्या कितना होगा, तो शून्य की संख्या 24 है। यही इसका आंसर हुआ। बात करें सर अब यहाँ पाँच पाँच आप क्यों भागा देते हैं, तो इसको समझिएगा कि हम 5 क्यों भागा देते हैं। जैसे बेसिक में समझिए इसको, 5 क्यों भागा देते हैं। 5 इसीलिए भागा देते हैं कि देखिए कोई भी अगर अंक में हम अगर सम संख्या से अगर गुना करते हैं तो उसका लास्ट में कितना आता है। जैसे 5 दूनी 10, कितना है, 0। कोई भी आप जैसे सम संख्या उठा लीजिए, अब 5 से गुना कीजिए तो उसका कितना आता है, लास्ट में 0 आता है। लास्ट में 0 आता है। तो आप भूलिएगा कि सर अगर 10 से भी अगर हम गुना करेंगे कोई भी सम संख्या में, उसका भी तो लास्ट में 0 आ रहा है। बिल्कुल, तो ये 10 में छिपा क्या है, 5 तो छिपा हुआ है ना, 5 छिपा हुआ है तब ना 20 हुआ। ये 10 में भी 5 छिपा हुआ है, तो हम पहले इसीलिए 5 लेते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा कि 5 से हम क्यों भागा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन समझिएगा, देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक से लेकर 200 तक में कितना शून्य होगा। उसमें था क्या, 1 से लेकर 100 तक में कितना शून्य था, इसमें है 1 से लेकर 200 तक में कितना शून्य है। तो अभी शून्यक निकालने के लिए हम अभी सिखाया है कि पहले क्या करना है, ये जो लास्ट अंक डिजिट है, ये जो लास्ट का जो डिजिट है, जो अंक है, उसको क्या करना है, लिखना है। तो लिखेंगे कितना, 200। 200 लिख दिए। उसके बाद क्या बोले, 5 से भागा देना। अब आप 5 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 1 जीरो हो जाएगा 40। फिर 40 में फिर से 5 से भागा देना है, फिर 5 से भागा देना है तो कितना बार में कटेगा, 8 बार में। फिर अब ये फिर अब 8 को कितना फिर भागा देना है 5 से, तो 5 एकम 5। अब 1 से भागा नहीं जाएगा 5 में, इसीलिए अब नहीं देना है। सर आप अगर 40 आता है तब पर भी 5 से भागा, जब तक ये 5 से ऊपर रहेगा तब तक भागा देना है। इसमें एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, या फिर अगर नोट में आप लिख सकते हैं, लिखना ये चीज़ है, जब तक 5 से ऊपर रहेगा, जब जब तक
5 से ऊपर रहेगा तब तक भागा देना है, तब तक भागा देना है। अब समझ में आ गया होगा कि तब तक भागा देना। अब ये सबको जोड़ देते हैं। 40 और 8 कितना हुआ? 48 और 1 49। 48 और 1 कितना हुआ? 49। तो शून्य कितना होगा इसमें? शून्य की संख्या कितना होगा? 49। 49 यही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है 10 गुने 20 गुने 30 गुने डॉट 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 1200 तक में शून्य कितना होगा। तो इसको अभी निकालने के लिए हम क्या बताएं, ये जो लास्ट का डिजिट है, जो लास्ट का अंक है, आप इसको पहले पकड़ेंगे। पर इसमें से अभी देखिए कुछ कॉमन आ रहा था, उस समय किसी से कॉमन नहीं आ रहा था, इसमें से कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? तो 10 कॉमन आ रहा है। ये कितना है? 20 है। ये 20 है। तो 10 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, अगर 10 हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा, गुना 2 बचेगा, गुना 3 बचेगा, फिर डॉट 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 गुना कितना बचेगा? अगर 10 कॉमन ले लेते हैं तो 120 बचेगा। अब गुना कीजिए तो फिर वही चीज़ आ जाएगा। 10 से कम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30 और 10 से जब गुना करेंगे तो 1200 मतलब 1200 आ जाएगा। उसके बाद अभी इस तरह का फॉर्मेट अभी हम तुरंत बताए हैं, इस तरह का फॉर्मेट तुरंत बताए हैं। तो अभी लास्ट वाला अंक अब इस तरह का पहले फॉर्मेट में ला लेना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। अब 120 हुआ। अब ये लास्ट डिजिट अंक है। अब ये लास्ट वाला अंक है, तो लास्ट वाला अंक को क्या बताया? पकड़ लेना है। पकड़ करके उसके बाद क्या बोले हम कि 5 से भागा देना है। 5 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा? 120। तो 120 कितना बार में? 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20 मतलब 24। 24 बचे कितना होता है? 120 मतलब 24 बार में। फिर ये 24 फिर से देख 24 बार। अब फिर ये 24 को भागा देना है कितना बार में? तो 5 से फिर से भागा देना है। कहा है अभी 24 बड़ा है 5 से, फिर भागा देंगे तो कितना? 5 चौक, 5 चौक कितना होता है? 20 मतलब 4 बार में बचा 4। अब जो 4 बचा उससे टेंशन नहीं लेना है, गोटा नंबर सिर्फ लेना है, जो बचा उसको नहीं लेना है। फिर से एक बार देख लीजिए, हम क्या बोले कि 120 में कितना से भागा दिया? 5 से। तो 5 दूनी 10, हाथ में बचा 2 तो यहाँ हो गया 20, 5 चौक 20, 24 बार में कटा। फिर ये 24 को क्या किया? फिर 5 से भागा दिए। क्यों? तो ये 5 से ये 24 बड़ा है इसीलिए। जब तक ये 5 से बड़ा रहता है तब तक भागा देना है, जैसे ही 5 से छोटा उसके बाद भागा नहीं देना। अब ये दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। जोड़ने के बाद कितना होता है? 28। यही क्या हुआ इसका आंसर? यही मतलब इस ऑप्शन का अगर ऑप्शन वहाँ दिया रहेगा कि शून्य की संख्या 28 हो, 24 हो, 27 हो, 32 हो, तो वहाँ पे क्या मारना है? 28 मारना है। यही आंसर। अगला भी क्वेश्चन समझ लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है 12, 13, 14 से डॉट 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 84 तक में शून्य की संख्या कितना होगा। इसको अब निकालना है तो पहले हम क्या बताएं कि फॉर्मेट में लाना। अब यहाँ से 12 से तो 12 से फॉर्मेट में नहीं आएगा, तो उससे पहले क्या करना है कि हमें 1 से निकालना है। कहाँ से? तो 1 से अगर हम 84 तक निकाल लेते हैं, कितना तक? 1 से अगर 84 तक अगर हम निकाल लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि 1 से ले करके अगर 11 तक निकाल करके और अगर घटा देते हैं तो आंसर तो आ जाएगा, क्योंकि हमें 12 तक पता है और 12 से 84 तक निकालना है। तो हम 1 से ले करके 84 तक अगर फॉर्मेट में करेंगे तुरंत निकाल लेंगे, और 1 से 11 तक निकाल करके इसमें क्या करेंगे? घटा लेंगे, तो फिर 12 से निकल ही जाएगा। समझिएगा हम क्या बोले, जैसे 1 से लेकर के, अब 1 से लेकर के अगर निकालेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 हम कहाँ तक बोले? 84 तक। ये 84 तक फॉर्मेट में हो गया। फॉर्मेट में क्या बोले? लास्ट जो भी अंक रहता है उसको पकड़ना है और 5 से कितना भागा देना है। तो 84 में कितना से भागा देंगे? 5 से भागा देंगे। तो काटेंगे 5 एकम 5, 3 बचा, 3 बचा तो हुआ 34। तो 34 हुआ तो 5 7 35 होता है, पर अब वो 35 है 34 से है तो कितना? 5 छक कितना होता है? 30। 16 बार में कटा, वो जो 4 बचा उसको लेना नहीं है 16 बार में। फिर ये 16 को हम भागा देंगे,
फिर ये 16 को भागा देंगे 5 से, तो फिर काटेंगे 5 तिया 15, मतलब इसमें कितना आया 19। अगर इसको जोड़ेंगे तो हम कितना आया 19। अब फिर यही चीज़ अब क्या है 1 से 84 तक निकाल लिए। अब 1 से 11 तक निकाल करके इसमें क्या करेंगे घटा देंगे, उतना ही शून्यक होगा। जैसे 1 से अगर 11 तक निकालेंगे तो 1 गुना 2 गुना डॉट 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 11 तक अभी। अब 11 जो लास्ट अंक रहता है उसको क्या करना है लिखना है और 5 से भागा देना। 5 से भागा देंगे तो 5 दूनी 10, एक बचा इसका शेषफल। अब 1 से 5 में भागा नहीं जाएगा, मतलब इसमें कितना होगा शून्यक 2 होगा। आप गुना भी कर लीजिए, 1 गुना 2 2 गुना 11 तक गुना कीजिए, देखिए 2 ही शून्य उसमें लास्ट में आएगा। अब क्या करना है इसमें 2 शून्य आया 1 से 11 तक। अब 19 में से अब शून्यक निकालना है, शून्यक कितना होगा, तो टोटल फाइनल कितना आया था 1 से 84 तक में 19 शून्यक, और 1 से 11 तक निकाल लिए और 2 घटा दिए, तो फाइनल कितना आया 17। यही आंसर होगा। हम 17 इसको किस लिए हम निकाले, तो हमें यहाँ 12 तक पता है, 12 तक पता है और 84 तक निकालना है। तो 12 से 84 तक निकालना है, पहले हम फॉर्मेट में लाएँ, फॉर्मेट में ला करके जहाँ तक पता नहीं था, अब जैसे 12 से पूछ रहा है 11 तक पता नहीं था, तो 11 तक निकाल करके और इसमें क्या किया बड़का वाला में से घटा दिए, तो वो 12 से 84 तक 17 शून्यक होगा। यही आंसर है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज का वीडियो में इतना ही। जय हिंद।